जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, आर्मी बेस्ड जो 2024 अपना चल रहा है उसके सामान्य ज्ञान के टॉप 100 प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। टॉप मोस्ट 100 प्रश्न, और ये सभी के सभी प्रश्न है जो है पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। इनमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो पिछली परीक्षाओं में नहीं आया हुआ है। टॉप मोस्ट प्रश्न है। और अगर आपको आर्मी की तैयारी करते हुए समय हो गया है तो आपको पता है कि आर्मी के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर जो प्रश्न आते हैं वो बार बार रिपीट होने वाले होते हैं। जितने भी प्रश्न है वो पिछले परीक्षाओं में आए हुए ही प्रश्न होते हैं। तो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न मैंने लिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। देखिएगा, जैन और बौद्ध भिक्षुओं के जो स्थायी आश्रम आज जहाँ पर वो रहते हैं उनको क्या कहते हैं। जैन और बौद्ध भिक्षुओं के जो स्थायी आश्रय है उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है विहार। देखिएगा, अपन थोड़ा स्पीड से भी चलेंगे और व्याख्या नहीं करके आप अपने नोटबुक में नोट करते रहिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अपन थोड़ा स्पीड से भी चलेंगे क्योंकि 100 प्रश्नों की बात है। मैं चाहता हूं कि 100 प्रश्न जो है अपने 25 से 30 मिनट के अंदर पूरे हो जाए। हाल ही में सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस सीडीएस के रूप में नियुक्त किया है। किसको किया है? उपेंद्र द्विवेदी, मनीष मोहन एरी, अमरदीप सिंह बिंडर और अनिल चौहान। तो अनिल चौहान को सीडीएस अभी बनाया गया है। अगला, 2023 में 19वें एशियाई खेलों में पुरुष कबड्डी में भारत ने किसको हराकर स्वर्ण पदक जीता था। देखिएगा, पुरुष कबड्डी की बात आती है तो ये होता है कि भारत और पाकिस्तान का हुआ होगा फाइनल, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत ने ईरान को हराया था। भारत ने किसको हराया था? ईरान को फाइनल के अंदर हराया था। और अंतिम समय में जो आपको देखने को मिला होगा कि विरोधाभास भी हुआ था अंतिम समय में, लेकिन ये भारत ने लास्ट में जाकर के जीत दर्ज करी थी। अगला है, गद्दी जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। गद्दी जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? मेघालय, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। तो गद्दी जो जनजाति है वो आपकी कौन सी जगह पे निवास करती है? हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। लिंगानुपात का अर्थ क्या है? लिंगानुपात का मतलब क्या है? लिंगानुपात का मतलब है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। अगला है, भारत किस देश के साथ हरिमऊ शक्ति अभ्यास करता है। हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और मलेशिया। तो वो किसके साथ करता है? मलेशिया के साथ। देखा होगा आपने कि युद्धाभ्यास का एक सवाल 100% निकल कर आता है। तो उसी युद्धाभ्यास को ध्यान रखते हुए अपन ने सवाल लिया है कि जो अपने भारत और इसके बीच में जो मलेशिया के बीच में जो शक्ति अभ्यास चल रहा है युद्ध का, वो कौन सा हरिमऊ शक्ति अभ्यास चल रहा है। अगला है, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन थे। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय क्या थे? वायसराय थे। अगला है, तंजौर किस लिए प्रसिद्ध है। तंजौर जो है जगह है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तंजौर जगह किस लिए प्रसिद्ध है? तंजौर रबड़ के लिए, वास्तुकला के लिए, रेल डिब्बों के लिए, लोहे के लिए। तो तंजौर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, एशियाई खेल 2023 में पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। तो भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह, पी आर श्रीजेश, जुगराज सिंह या वरुण कुमार। देखिएगा, पी आर श्रीजेश अपने क्या थे? गोलकीपर थे। क्या थे? गोलकीपर। तो कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह कप्तान थे। और गोलकीपर जो पी आर श्रीजेश है उन्होंने बहुत ही शानदार खेल दिखाया था जिसकी बदौलत भारत ने एशियाई खेलों के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। अगला है, सन 2026 का कॉमनवेल्थ खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा। सन 2026 का जो कॉमनवेल्थ खेल है वो कौन से देश में आयोजित किया जाएगा? आयरलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो वो कौन सी जगह आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। देखिए नोनो नियलो, आज हो गई है 18 तारीख हो गई है। आने वाले समय में मात्र 4 दिन बचे हैं अपने पास। तो तैयारी को धुआंधार करना है और सिर्फ एमसीक्यू के ऊपर आपको ध्यान देना है। सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर? एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान देना है। थ्योरी पढ़ना बंद कर दो। सिर्फ और जहां से मिले वहीं से एमसीक्यू करो। और मैं तो ये कहता हूँ आप 2 गुना की स्पीड में देखो, 1 गुना में नहीं, 2 गुना की स्पीड में देखो। जो आपको आ रहा है सवाल उसको आप सीधा स्किप करते हुए आगे बढ़ते जाओ। और जो 30 मिनट की क्लास होती है उसको मात्र 10 मिनट में आप पूरी कर लो। ऐसा मैं रणनीति कह रहा हूँ आपको। ये नहीं कि आप पूरी क्लास को स्लोली स्लोली देखो। अगर आपको आ रहा है तो आप स्पीड से देख सकते हैं, और जिनको नहीं आ रहा वो आराम से पूरी क्लास देखे, नोट करे, क्योंकि ये प्रश्न वो है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार को किसने ध्वस्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय उसको ध्वस्त करने वाला एक ही व्यक्ति है, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के समय उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कूलों को, विद्यालयों को, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया था।
तो ये बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। अगला, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री किस पार्टी की नेता है? पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी, ममता बनर्जी। सवाल मुख्यमंत्री का भी आ सकता है, ममता बनर्जी वो किस पार्टी से है? वो है आपके तृणमूल कांग्रेस से। किससे है? तृणमूल कांग्रेस से है। एटीएम में ए का मतलब क्या है? एटीएम में ए का मतलब क्या हो जाएगा? एडवांस, ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिक। देखिए आपको लगता है पढ़ने में ऑटोमेटिक होगा, नहीं, ऑटोमेटिक ना होकर के क्या, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ए का ऑटोमेटेड। क्या नाम होगा? ऑटोमेटेड। खानवा की लड़ाई किन के बीच में लड़ी गई थी? खानवा की लड़ाई किन किन के बीच में लड़ी गई थी? मोस्ट सवाल है। तो खानवा की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो किन के मध्य थी? बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ाई लड़ी गई थी, बाबर और राणा सांगा के मध्य। अगला, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार हुआ था 2005 के अंदर। 2005 के अंदर सूचना का अधिकार लागू हुआ था। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? पद्मा, शेर, सागरमाता या जरगा? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर सागरमाता नाम से जाना जाता है। अगला है, जो देखिए एशियाई खेलों के सवाल काफ़ी सारे पूछे गए हैं। तो ये एशियाई खेलों के सवाल इसीलिए पूछे गए हैं क्योंकि टॉप मोस्ट प्रश्न है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं करंट के, तो करंट के सवाल मैंने लिए हैं। 2023 में 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल 104 मेडल जीते। इन खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया था? आयोजन कहाँ हुआ? भारत ने कितने मेडल जीते? स्वर्ण पदक जिन जिन खेलों में जीते उनका ध्यान रखना है, और स्वर्ण पदक जीतते समय उन्होंने किसको हराया ये भी ध्यान रखना है। तो ये आयोजन हुआ है आपके हांगझोउ, चीन में। कहाँ पर आयोजन हुआ है? हांगझोउ, चीन के अंदर। अगला, इंग्लैंड के पीएम कौन है? इंग्लैंड के पीएम कौन है? देखिएगा ये सवाल इसलिए लिया है क्योंकि इनका संबंध भारत से है। भारत से है तो ये है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं और इंग्लैंड के क्या है? पीएम है। चांद के जिस स्थान पर भारत का लैंडर विक्रम उतरा उस स्थान का नाम क्या रख दिया गया? देखिएगा जहां पर चांद का जो अपना लैंडर है विक्रम, वो चांद के जिस जगह पे उतरा है, मान लो यहाँ उतरा है, तो इस जगह का नाम पूरा बदल कर क्या कर दिया गया है? उस जगह का नाम ही बदल दिया गया और शिव शक्ति पॉइंट कर दिया है। उस जगह का नाम क्या कर दिया? शिव शक्ति पॉइंट कर दिया गया है। सांची स्तूप जिसे 200 रुपए के नोट पर चित्रित किया गया कहाँ पर स्थित है? सांची स्तूप जो 200 रुपए के नोट पर है वो कहाँ, कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी या आंध्र प्रदेश? तो वो आपके हैं एमपी में। कहाँ पर है? एमपी में। अगला है, सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न संख्या है 21। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 30 जनवरी, 15 अगस्त या 15 जनवरी? तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 21। सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस मनाया जाएगा आपके 15 जनवरी को। कौन से दिन है? 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व में स्थित है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कौन सी जगह पे स्थित है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। 2023 में 19वें एशियाई खेलों में महिला कबड्डी में भारत ने किसको हराकर स्वर्ण पदक जीता था? महिला कबड्डी की बात करें तो महिला कबड्डी मात्र 1 पॉइंट से जीत दर्ज करी थी इन्होंने, और इन्होंने किसको हराया था फाइनल में? आपके किसको हराया था? ऑप्शन नंबर है ईरान, ताइवान, चीनी ताइपे, जापान या फिर पाकिस्तान। तो 19वें एशियाई खेलों में महिला कबड्डी की बात करें तो महिला कबड्डी ने ताइवान, चीनी ताइपे को हराया था। ताइवान किसको हराया था? चीनी ताइपे को हराया था। अगला, आगरा नदी के तट पर स्थित, आगरा नदी के तट पर कौन स्थित है? यमुना, गंगा, ये अपने गंडक और चंबल नदी। कौन सी नदी आगरा तट के किनारे पर स्थित है? तो ये कौन सी नदी है? यमुना नदी स्थित है। लोकप्रिय रूप से नेताजी के रूप नाम से किसे जाना जाता है? नेताजी के नाम से किसे जानेंगे? एमजी रानाडे, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या सुभाष चंद्र बोस? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई है, लेकिन नेताजी की उपाधि दी गई है आपके सुभाष चंद्र बोस को। भारतवर्ष में अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारतवर्ष में अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील, सांबर झील, लोनार या वुलर? तो देखिए ये प्रश्न कॉमन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपको देना है। हिंट दे देता हूं मैं, लोनार हट जाएगा और वुलर हट जाएगा, इन दो में से आपको टिक करना है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट कीजिएगा मुझे कि चिल्का झील होगी या फिर सांबर झील होगी। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का क्या होता है?
मुख्य लेखा अधिकारी, मुख्य विधि अधिकारी, मुख्य अंकेक्षण अधिकारी या मुख्य चुनाव अधिकारी? तो कौन हो जाएगा? मुख्य विधि अधिकारी होता है। लोथल हड़प्पा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? लोथल जो हड़प्पा है, लोथल हड़प्पा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? जो प्राचीन खुदाई हुई वो कौन से राज्य में है? अभी गुजरात राज्य में है। जेब्रा लाइन का संबंध किससे है? रेल क्रॉसिंग से। आगे घुमा हुआ पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करने की जो जगह है वो क्या है? जेब्रा क्रॉसिंग है। कैलाश मंदिर कांचीपुरम का निर्माण किसने कराया? कैलाश मंदिर कांचीपुरम का निर्माण किसने कराया है? नरसिंहवर्मन सेकंड ने कराया। ध्यान देखना, दो है, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड, तो सेकंड ने इनका निर्माण करवाया है। थोड़ा स्पीड से बढ़ रहे हैं अपन। अब कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोलकाता आपके कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? कोलकाता है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अकबर के राज्य में टोडरमल क्या थे? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, प्रशासन मंत्री या राजस्व मंत्री? तो देखिएगा, ये थे राजस्व मंत्री। पूरे पैसों का लेन देन ये करते थे। अगले सवाल की तरफ बढ़े अपन। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 की तरफ चलते हैं अपन। एक सेकंड रुकिएगा। वाघा भारत में देश की किस सीमा पर? वाघा बॉर्डर जो है भारत में किस देश के मध्य स्थित है? वाघा बॉर्डर की बात करें तो भारत व पाकिस्तान के मध्य स्थित है। भारत व पाकिस्तान के मध्य स्थित है। सॉरी। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित? देखिए, कथकली जो नृत्य है वो कैसे, आपको याद रखना, कैसे केरल राज्य से संबंधित है। कथकली केरल राज्य से ही संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरेगी? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, भारत या ग्रीनविच? तो ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है? भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है, कौन सा है? संघीय सरकार, राष्ट्रपति शासन प्रणाली, संसदीय सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका? तो ये राष्ट्रपति शासन प्रणाली जो है ये आपके संघीय सरकार, भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है। अगला, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। संथाल जनजाति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसी जनजाति से मुख्यतः कहाँ निवास करती है? द्रौपदी मुर्मू जो है संथाल जनजाति की है, और इनकी जो जनजाति है कौन से राज्य में निवास करती है? तो ये राज्य में निवास करती है आपके झारखंड में। अगला, एशियाई खेल 2023 में भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने किसको हराकर स्वर्ण पदक जीता? देखिए, एशियाई खेलों के सवाल काफी सारे आ गए हैं, तो ये इन्होंने हराया था, आपके पाकिस्तान को हराया था। चांद पर पहली बार जाने वाले व्यक्ति कौन थे? कॉमन सा सवाल है। नील आर्मस्ट्रांग 1969 को। झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी है आपके रांची। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। भारत की वित्तीय राजधानी, देखिए एक तो है राजधानी, एक है वित्तीय। वित्तीय मतलब जहां सबसे ज्यादा आय आती है वो कौन सी है? मुंबई है। विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करने वाला सबसे पहला देश है ग्रेट ब्रिटेन। कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया? एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया आपके शहर है दिल्ली। कौन सा शहर है? दिल्ली। पलाई शटल किसके लिए इस्तेमाल करता है? पलाई शटल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? पलाई शटल आपके बुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी, जिन्हें 50 रुपए के नोट पर चित्रित किया गया है, ये जो 50 रुपए के नोट पर चित्रित है वो कौन से आपकी जगह राज्य में स्थित है? तो वो है आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गुवाहाटी जो शहर है, गुवाहाटी शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। भारतीय सैन्य अकादमी IMA भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्रश्न संख्या 49, कौन से राज्य में? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य बिहू को लोक नृत्य के रूप में मानता है? देखिए, बिहू जो नृत्य है वो आसाम में सबसे ज्यादा मनाया जाता है। कर्क रेखा कौन सी जगह से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा पाकिस्तान से कभी भी नहीं गुजरती है। लोकमान्य तिलक ने पराठा व केसरी मराठा अच्छा सॉरी मराठा व केसरी दो समाचार पत्र निकाले, जिनमें केसरी किस भाषा में था? केसरी किस भाषा में था? मराठी भाषा में ही समाचार पत्र था। प्राचीन भारत में मगध की राजधानी थी। मगध की राजधानी कौन थी? प्राचीन भारत में कौन सी थी आपके? मगध की राजधानी हो जाएगी राजगृह। कौन सी हो जाएगी? राजगृह। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, कौन से दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है आपके? 14 सितंबर को हिंदी दिवस।
किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? देखिएगा, भारत आज़ाद 1947 में हो चुका था, लेकिन गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था भारत ने 1961 के अंदर। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है कल्पना चावला, प्रथम भारतीय महिला मूल की। एशियाई खेल, फिर एक और एशियाई खेल का जेवलिन थ्रो में महिला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता है? महिलाओं में व्यक्तिगत पदक किसने जीता है? तो महिलाओं में व्यक्तिगत पदक की बात करें तो अन्नू रानी ने जीता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखिए, अपन स्पीड से चल रहे हैं ताकि आपका भी टाइम खराब ना हो। आपको सिर्फ एमसीक्यू देखना है कि इसका आंसर ये है, इसका ये है, इसका ये है, क्योंकि अभी मैथ्स के सवाल होते तो अपन मिलाकर भी करते। विश्व की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी, लंबी नदी से आपको याद रखना, इस ले से लास्ट का नील, नील ले से लंबी नदी, तो नील नदी क्या है? सबसे लंबी नदी है। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित किया गया? भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित किया गया था? कलकत्ता में स्थित किया गया था भारत का पहला उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोयला उत्पादन की बात करें तो कौन सा देश है? प्रश्न संख्या 61 में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होता है आपके चीन से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर की बात करें, मीनाक्षी मंदिर आपके स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। कतर की राजधानी कौन सी है? देखिए, एक राजधानी का सवाल पूछा जाता है तो कतर की राजधानी हो जाएगी आपके दोहा। भारत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? एकमात्र जो दिल्ली सल्तनत के अंदर थी, रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। चोरी चोरा कांड कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपके गोरखपुर में। कौन सी जगह पे? गोरखपुर में हुआ था। भारत में विशिष्ट खेलकूद के लिए महिला पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पुरस्कार जो खेल के लिए दिए जाते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? प्रश्न संख्या 68। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। प्रसिद्ध गीत गोविंद किसने लिखी थी? प्रसिद्ध किताब है गीत गोविंद, तो वो किसने लिखी थी? प्रसिद्ध किताब जयदेव ने लिखी थी। वो किसने लिखी थी? जयदेव ने लिखी थी। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको लगे कि सर इसका उत्तर ये होना चाहिए, तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपके सर इस सवाल का उत्तर गलत है और इस सवाल का उत्तर ये नहीं होकर के ये होना चाहिए। अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? आपके साबरमती नदी के तट पर स्थित है। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? बांग्लादेश 1971 में आपके आज़ाद हुआ था। सिक्किम में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? सिक्किम में मणिपाली, हिंदी, लेप्चा और भूटानी भाषा बोली जाती है। प्रसिद्ध कामाख्या देवी का मंदिर जो है वो कौन सी जगह पर स्थित है? प्रसिद्ध कामाख्या देवी का मंदिर असम में स्थित है, गुवाहाटी के पास में। निम्न में से कौन भारत के लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है? लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार पटेल को। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी कौन सी हो जाएगी आपके? मेघालय की राजधानी हो जाएगी आपके प्रश्न संख्या 75 का मेघालय की आइजोल। जापान की राजधानी कौन सी है? जापान की राजधानी है टोक्यो। बहादुर शाह जफर कौन था? बहादुर शाह जफर कौन था? आपके अंतिम मुगल शासक था। अंतिम मुगल शासक था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़े महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय की बात करें, देखिए एक तो भारतीय मूल के हैं और एक है प्रथम भारतीय। तो भारतीय मूल के तो कल्पना चावला प्रथम महिला, और भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? एक तो है इंडिया गेट दिल्ली में और एक गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई के अंदर। विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां पर हुई? विश्व के अंदर पहली बार आपके ब्रिटेन में हुई है। गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 35 साल होनी चाहिए। किसी भी देश की दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। जो किसी भी देश की पहली और पूरी दुनिया की पहली प्रधानमंत्री, श्रीमती श्रीमऊ भंडार नायके पहली पीएम है। कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था? ये आपके नई दिल्ली था। कांचीपुरम एक समय में किस देश की राजधानी थी? कांचीपुरम किसकी राजधानी थी एक समय में? कांचीपुरम आपके पल्लव की राजधानी थी। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सेना दिवस आपके 15 जनवरी को मनाया जाता है।
मणिपुर राज्य की राजधानी कौन सी है? मणिपुर राज्य की, देखिएगा अभी पहले मेघालय की पूछी, अब आया है सवाल मणिपुर की। मणिपुर की है इम्फाल। पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई की बात करें तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुई थी। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? आपके राज्यसभा करती है। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्लासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव व सिराजुद्दौला के मध्य कब लड़ा गया था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1859 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव व सिराजुद्दौला के मध्य 1859 में लड़ा गया था। भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी है? भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी है? आपके जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय कौन सी जगह पर स्थित है? वो है हेग, नीदरलैंड में। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? जलियांवाला बाग स्थित है अमृतसर के अंदर। कब घटना हुई थी? 1919 में। भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान थी। चंद्रमा पर कदम रखने वाला सबसे प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? सबसे प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अमिताभ बच्चन किस क्षेत्र से संबंधित? अमिताभ बच्चन फिल्म वाले क्षेत्र से संबंधित है। ओजोन परत को रोकती है। ओजोन परत कौन किसको रोकती है? एक्स किरणों को, इंफ्रारेड विकिरणों को, दृश्य तरंगों को या पराबैंगनी विकिरणों को? तो देखिए जो आपके ओजोन परत होती है वो पराबैंगनी विकिरणों को रोकती है। महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? महाभारत का युद्ध लड़ा गया था कुरुक्षेत्र में। तो देखिए ये पूरे के पूरे 100 प्रश्न अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको कमेंट करके ये बताना है कि 100 में से आपके कितने सवाल सही हुए। देखिएगा मैंने कहा था कि 1 मिनट में 4 प्रश्न लेंगे यानी कि 25 मिनट लेंगे, लेकिन अभी 21 से 22 मिनट हुए हैं और मैंने आपको शुरू के अंदर कहा था कि 25 से 30 मिनटों में अपन पूरा खत्म कर देंगे। तो ये 25 से 30 में ना होकर के 21 मिनट में ही अपन ने समाप्त कर दिया है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई और ऐसे सवाल चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा सर हाँ इस तरह के स्पीड से और सवाल लेकर आइएगा। तो इस प्रकार से आपको और सवाल उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। हमारे इस चैनल पर मैथ्स के, जीके की और साइंस की टॉप मोस्ट 60 प्रश्नों वाली सीरीज भी चलती है। 60 प्रश्नों वाले जो सीरीज है वो बहुत सारे छात्रों ने अभी तक खरीद चुके हैं। तो अगर आपको भी वो 600 प्रश्नों की 600 प्रश्नों की सीरीज है वो अगर आपको अभी खरीदनी है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा। आपको व्हाट्सअप करना है कि सर मुझे फ्री वाली नोट्स चाहिए या फिर पेड नोट्स चाहिए, तो दोनों में से आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे अपने वीडियो के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।